Hello, my dear learners. You all are welcome to प्रिया चौहान डायरी। आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में सीखेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग करना, यानी प्रश्न बनाना और उनके शॉर्ट आंसर्स देना। ये टॉपिक आपके चैप्टर 2 में लास्ट में जो लैंग्वेज प्रैक्टिस दी जाती है उसके अंतर्गत दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपकी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन इंग्लिश बोलना सीखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में हम सीखेंगे वाज का यूज़, वर का यूज़, वाज वर का यूज़ करके किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, उनके क्या शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं। साथ में हम करेंगे स्पीकिंग प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि वाज वर का यूज़ किन नाउन्स के साथ होता है। यह सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है, कोई सिंगुलर नाउन है, डस्टर है, ग्लास है, बुक है, राम है, रानी है, तो हम वाज का यूज़ करेंगे। वहीं पर यह सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यानी बहुवचन है, दे है, यू है, वी है, आई है, बुक्स है, पेन्स है, चिल्ड्रन है, तो हम वर का यूज़ करेंगे। अब आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेबल दी गई है उस पर आ जाते हैं। इसमें कई कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में वास एंड वर लिखा है, फिर आपका आर्टिकल दा लिखा है, फिर कुछ नाउन्स लिखे हैं, डस्टर, ग्लास, बुक्स, पेन्स, कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल है। फिर ऑन द टेबल लिखा है और फिर उसके आंसर्स लिखे हैं, यस इट वॉज, हाँ ये थी, नो इट वॉजंट, नहीं ये नहीं थी। अब हमें क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ हमें वाज लगाना है, प्लूरल के साथ वर लगाना है। तो सबसे पहले हमें नाउन पर ध्यान देना होगा कि नाउन है क्या। नाउन आपका सिंगुलर है, डस्टर। डस्टर के साथ हम वाज को लेंगे। वाज द डस्टर ऑन द टेबल। क्या डस्टर टेबल पर था? यस इट वॉज, हाँ ये था। यदि नहीं, नो इट वॉजंट, नहीं ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, वाज द ग्लास ऑन द टेबल। क्या ग्लास टेबल पर थी? यस इट वॉज, हाँ ये थी। यदि आपका आंसर अफर्मेटिव है तो यस इट वॉज, और यदि आंसर आपका नेगेटिव है तो नो इट वॉजंट। सिंपल। फिर नेक्स्ट आपका नाउन प्लूरल है, बुक्स, राइट। तो प्लूरल के साथ हमें वर को कीप करना है। वर द बुक्स ऑन द टेबल। क्या किताबें टेबल पर थी? यस दे वर, हाँ वे थी। और यदि आंसर आपका नेगेटिव है, नो दे वरंट या दे वर नॉट। नेक्स्ट नाउन भी आपका प्लूरल है, वर द पेन्स ऑन द टेबल। क्या पेन टेबल पर थे? यस दे वर, हाँ वे थे। और यदि नहीं तो नो दे वर नॉट या दे वरंट। कॉन्टैक्ट करके बोलेंगे दे वरंट, राइट। आई होप यू गॉट इट। अब आप मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वेश्चन करूंगी, आपको आंसर देना है। वाज द डस्टर ऑन द टेबल? यस इट वॉज। और यदि नहीं है तो नो इट वॉज नॉट और इट वॉजंट। कॉन्टैक्ट करके बोलेंगे। वाज द ग्लास ऑन द टेबल? नो इट वॉजंट। और यदि है तो यस इट वॉज। वर द बुक्स ऑन द टेबल? यस दे वर। यदि नहीं तो नो दे वर नॉट और दे वरंट। इस तरह से बोलना है आपको। वर द पेन्स ऑन द टेबल? यस दे वर, नो दे वरंट, राइट। मुझे तो लग रहा है आप बड़े अच्छे से आंसर दे पा रहे हो। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, वाज को एक वस्तु, एक व्यक्ति यानी सिंगुलर नाउन के साथ यूज करना है। या सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है, तो आपको वाज का यूज करना है। और वर अनेक वस्तुएं, अनेक व्यक्ति, या आपका सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, आई, तो यूज करना है। और इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर शॉर्ट में आपको देने हैं। तो यदि आपका आंसर पॉजिटिव है तो इट वॉज, और नेगेटिव है तो इट वॉजंट। लेकिन
जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। वहीं पर जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको बोलना है दे वर, और नेगेटिव की कंडीशन में दे वर नॉट, दे वरंट। बोलिए मेरे साथ, दे वरंट। तो बच्चों, हमने सीखा आज की क्लास में कि कैसे वाज वर की हेल्प से क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं और किस तरह उनके शॉर्ट आंसर्स दिए जा सकते हैं। ये क्लास आपकी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास को अच्छे से समझ लें, इनके यूज़, वाज वर के यूज़ को, तो और आपस में बोलें। जिस तरह से मैंने आपसे क्वेश्चन किए, आपने आंसर दिए, आप अपने दोस्तों से क्वेश्चन करें, उनसे आंसर लें, फिर उनसे क्वेश्चन करवाएं, आप आंसर दें, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत बेहतर होगी। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्रिया चौहान डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इसी तरह की शानदार क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।